शाही अंदाज और शाही तख्तो ताज के साथ ये है राधे मां का दरबार। झिलमिलाते लाल कपड़े, हाथों में लाल चूड़ियां, माथे पर लाल तिलक और होठों पर सुर्ख लाल लिपस्टिक। लेकिन लाल रंग का यह सिलसिला यही नहीं रुकता, बल्कि पूरे माहौल को ही लाल रोशनी के जरिए और भी लाल बना दिया जाता है। और ऐसे लाली भरे उत्तेजक माहौल के बीच सजता है राधे मां का दरबार। मां दुर्गा का अवतार होने का दावा करने वाली गुरु राधे मां के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती है। उनके सैकड़ों भक्त भी बताए जाते हैं और वो मुंबई के जिस अमीर कारोबारी गुप्ता परिवार के साथ रहती थीं, उसी घर में उनका ऐसा दरबार भी लगता था। लेकिन राधे मां के खिलाफ आरोपों का जो सिलसिला शुरू हुआ है, उसकी शुरुआत भी गुप्ता परिवार से ही हुई है। मुझे काफी लातों से कम आधे घंटे तक उनने मुझे लाते मुक्के सबके बीच में मारे और मेरे परिवार में से कोई भी खड़ा नहीं हुआ मुझे सहयोग देने के लिए या मुझे बचाने के लिए। गुरु राधे मां पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाने वाली निकी गुप्ता मुंबई के उसी एमएम गुप्ता परिवार की रिश्तेदार हैं, जिसने मुंबई में राधे मां को रहने के लिए न सिर्फ अपना आशियाना दे दिया, बल्कि अपने कंधों पर बिठाकर उन्हें लोकप्रियता की बुलंदियों तक भी पहुंचा दिया। लेकिन राधे मां पर आरोप ये भी लगे हैं कि उन्होंने उसी गुप्ता परिवार में दरार डाल दी है। हाँ, अवतारों का मेरा एक ही कारण है कि गुरु माँ को बच्चों को नहीं तोड़ना चाहिए था, उनको समझाकर एक परिवार को ज्वाइन करना चाहिए, इसलिए मैं ज़्यादा मुंबई के एमएम मिठाई वाला ग्रुप के चेयरमैन मनमोहन गुप्ता के इस बयान के पीछे राधे मां से जुड़ी वो रहस्यमयी कहानी छिपी है, जिसमें उनको लेकर उठ रहे तमाम सवालों के जवाब भी मौजूद हैं। आखिर कौन है ये राधे मां और क्यों पुलिस उनसे दहेज उत्पीड़न के मामले में कर रही है पूछताछ? इन सारे सवालों के जवाब आपको भी मिलेंगे, लेकिन इसके लिए राधे मां के अतीत के उस तिलिस्मी संसार में झांकना होगा जिसके दरवाजे पर लिखा है सुखविंदर कौर का नाम। आप कुछ तो बोलिए, हम सुबह से आपके साथ मतलब आपको मिलने के लिए आए हैं, 15 घंटे खड़े हैं हम मीडिया वाले। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मेरा न्याय ऊपर वाला करेगा बस जी। लेकिन ये क्या हो रहा है आपके साथ माता जी? थोड़ा सा बोलिए माता जी, क्या हो रहा है, कौन कर रहा है ये, कुछ आप बोलिए। इसके पीछे कौन है, क्या लगता है आपको? माता जी प्लीज बोलिए, एक जवाब दीजिए, एक जवाब दीजिए। पंजाब के फगवाड़ा में ली गई राधे मां की यह तस्वीर करीब 13 बरस पुरानी है। इन तस्वीरों में राधे मां माफी मांगते हुए नजर आ रही हैं। दरअसल ये उन दिनों की तस्वीर है जब राधे मां को चमत्कारी देवी के तौर पर प्रचारित करने की शुरुआत भर हुई थी। लेकिन फगवाड़ा शहर राधे मां की जिंदगी का एक पड़ाव भर था। दरअसल 30 साल पहले उनकी जिंदगी की शुरुआत पंजाब के ही गुरदासपुर जिले से हुई थी, जहां उनका जन्म हुआ था। दिल्ली से करीब 460 किलोमीटर दूर ये है पंजाब का शहर गुरदासपुर। इस शहर से गुरु राधे मां के सफर की शुरुआत की वो कहानी जुड़ी है जो खुद किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि आज भक्तों की नजर में वो खुद एक चमत्कार बन चुकी हैं।
राधे मां खुद को दुर्गा देवी का अवतार बताती हैं और उनके भक्तों की नजर में वो भगवान भी बन चुकी हैं। लेकिन एक सन्यासिन का ऐसा शाही अंदाज आम लोगों को हैरानी में डाल देता है। इस कथित देवी ने भले ही अपने भक्तों की जिंदगी में चमत्कार किए हों या ना किए हों, लेकिन खुद राधे मां की जिंदगी किसी चमत्कार से कम नहीं है। 43 साल की जिंदगी में फर्श से अर्श तक का सफर तय करने वाली राधे मां की जिंदगी में आखिर कैसे हुआ ये चमत्कार? ऐसा है कि मैंने कभी ऐसी बात नहीं देखी कि भगवान आदमी में प्रवेश कर जाए। आज तक मैंने ऐसा सुना नहीं। तो मेरे ख्याल में ये सब कुछ प्लान है, ऐसी कोई बात नहीं। मेकअप लगा के किसी के हाथ में त्रिशूल पकड़ा के आप मैनेज कर दीजिए, लोगों का क्या है, लोग पीछे लग जाते। राधे मां के बारे में उनके करीबी रिश्तेदार का ये बयान ही राधे मां के माया जाल को समझने के लिए काफी है। लेकिन राधे मां का पूरा सच जानने के लिए गुरदासपुर जिले के उस दोरांगला गांव में जाना होगा, जहां 45 साल पहले एक बच्ची गुड़िया ने जन्म लिया था। ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੜੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। पंजाब के बिजली विभाग में काम करने वाले सरदार अजीत सिंह के घर 3 मार्च 1969 को राधे मां का जन्म हुआ था। बचपन में राधे मां को घर वाले प्यार से गुड़िया बुलाया करते थे, लेकिन जब उनका दाखिला गांव के ही स्कूल में करवाया गया तो उनका नाम बदलकर सुखविंदर कौर रख दिया गया था। दोरांगला का ये वही गवर्नमेंट LSM सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जहां से राधे मां ने 10वीं तक की पढ़ाई की है। राधे मां को बचपन के दिनों से जानने वाले उनके भक्त विवेक पाठक उनके स्कूल की ये कहानी कुछ इस तरह बयान करते हैं। नॉर्मल बच्चे जैसे बच्चों का स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल था मां का। जो इनके टीचर्स थे, मैडम्स थी, जो प्रिंसिपल भी थे, वो भी इनको समझते थे भी ये कोई एक साधारण बच्चा नहीं है, इनमें कुछ ना कुछ दैवीय शक्ति है। तो इस रूप से वो हमेशा ही इनको एक एक्स्ट्रा रूप में लेते थे। जैसे देवी माँ कभी भी कोई देखते थे किसी बच्चे के पास खाना नहीं, अपना खाना दे देते थे, या जो पॉकेट मनी मिलती थी बच्चों को किसी हेल्प की जरूरत है उसी वक्त दे देते। तो इनके प्रिंसिपल और टीचर्स बताते हैं हमें भी, हमें ये फीलिंग्स रहती थी भी हमारे स्कूल में एक कोई दिव्य, एक सच्ची सुच्ची आत्मा है, तो इसलिए वो इनको थोड़ा सा डिफरेंट ट्रीट करते थे। दोरांगला के इस मोहल्ले की गलियों में राधे मां उर्फ सुखविंदर कौर का बचपन खेलते कूदते हुए गुजरा है। राधे मां को करीब से जानने वाले बताते हैं कि बचपन से ही उनका मन धार्मिक कामों में ज्यादा लगता था। राधे मां के पिता का यह दावा भी है कि बचपन में राधे मां उनके घर के सामने बने इसी मंदिर में अपना ज्यादातर वक्त गुजारा करती थीं। राधे मां के परिवार के करीबी रहे विवेक पाठक बचपन के अपने दिनों को याद कर बताते हैं कि सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां कम उम्र से ही भविष्यवाणियां भी करने लगी थी। बेसिकली देवी माँ के जो फादर थे और मेरे फादर थे वो अच्छे दोस्त थे, एज फैमिली फ्रेंड। तो देवी माँ ने उस वक्त मेरे फादर को 2-3 भविष्यवाणियां की थी, जिससे हमें यह पता चला भी इनके अंदर कोई नेचुरल पावर है, कोई शक्ति है। तो वो भविष्यवाणियां जो टाइम, जो समय दिया था उस हिसाब से, तो मेरे फादर बड़े शॉक्ड थे। एक छोटा सी कंजक, एक छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी भविष्यवाणी कर रहा है और वो सच हो रही है। उस वक्त जब देवी माँ ने चोला धारण नहीं किया हुआ था बचपन में, वो कोई भी साधारण बात मुंह से निकालते थे, वो एग्जैक्टली वैसे सच हो जाती थी। हमको तो मालूम नहीं है, लेकिन और लोग बोलते थे कि इनको पहले से ही कुछ ऐसी चौकी जैसी आती थी बचपन से ही। जैसे कभी बोलते थे कि मतलब अपन कोई सामान के पास में होता था तो वो किसको बांटने लगते थे कि मतलब किसी गरीब की मदद करने लगते थे। और इनके पिताजी बोलते थे कि पहले से कुछ अद्भुत जैसे कार्य करते थे कि मतलब जैसे कि आम व्यक्ति ऐसा मानेगा कि ये पागल हैं।
दोरांगला में राधे मां ने अपनी जिंदगी के शुरुआती 17 साल गुजारे हैं, लेकिन 17 साल की इस उम्र तक राधे मां की जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं हुआ और न ही उन्होंने किसी की जिंदगी में कोई चमत्कार किया था। साल 1986 में राधे मां ने जब 10वीं की परीक्षा पास कर ली तो उनके पिता ने उनकी शादी तय कर दी थी। गुरदासपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर मुकेरियां के मोहन लाल के साथ राधे मां की शादी हुई थी और इसीलिए वो शादी के बाद दोरांगला से अपनी ससुराल मुकेरियां चली आईं, जहां उनकी जिंदगी में पहली बार अहम बदलाव आए। मुकेरियां के इसी मोहल्ले में सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां अपनी ससुराल में रहा करती थीं। राधे मां को ससुराल में एक नया नाम भी मिला था। लोग उन्हें बब्बू के नाम से भी पुकारा करते थे। राधे मां के करीबी रिश्तेदार बताते हैं कि शादी के बाद से ही उनकी जिंदगी में एक संघर्ष की शुरुआत हो गई थी। दरअसल राधे मां के घर की माली हालत ठीक नहीं थी और इसीलिए घर खर्च चलाने के लिए उन्होंने लोगों के कपड़े सीने का काम भी शुरू कर दिया था। इनके हालात तब कुछ खराब हो गए तो मायूस रहने लगी। फिर राधे माँ जो है इसने मेहनत जरूर की, मेहनत कपड़े भी सीकर इन्होंने मेहनत की। तो ये अच्छी बात है अपने परिवार को पालने के लिए। ये सब उस टाइम ट्रेनिंग का ही काम करते थे यहाँ पे और उस टाइम ट्रेनिंग करके जैसे अपना ये करते हैं कि उनके मतलब पिताजी मतलब ऑफिस थे, वैसे भाई भी उनके अच्छी सर्विस में लगे हुए थे। और उनके ससुराल वालों का हलवाई का काम भी था। हलवाई काम काफ़ी यहाँ पे मशहूर है। उनका कहते हैं उनका जेठ है हलवाई। और जो 3-4 भाई थे सब अपना काम करते थे। हलवाई के नाम से उनके जेठ काम करते हैं। बब्बू के राधे मां बनने की कहानी की शुरुआत बरसों पहले मुकेरियां के इसी घर से हुई थी। गुरदासपुर के रंगला गांव की बब्बू को ब्याह कर सबसे पहले यहीं लाया गया था। उनके पति मोहनलाल इसी घर में अपने परिवार के साथ रहते थे। काफी समय तक बब्बू ने यहीं पर सिलाई का काम किया और उनके पति अपने भाई के साथ मिठाई की दुकान पर काम करते थे। उस वक्त इस घर की माली हालत अच्छी नहीं थी। फिर धीरे धीरे हालात बदले और मोहनलाल काम करने के लिए विदेश चले गए। फिर वो कई सालों तक दोहा और कतर में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते रहे। संघर्ष के उन दिनों में राधे मां अपने मोहल्ले और बुटीक से काम लाकर घर पर ही सिलाई किया करती थीं। खासतौर पर वो लड़कियों की सलवार के पाइंचे सिला करती थीं। करीब 4 साल सिलाई का काम करते हुए इसी तरह गुजर गए। अब राधे मां 21 बरस की हो चुकी थीं। इसी बीच वो 2 बेटों की मां भी बनी, लेकिन पति के विदेश चले जाने के बाद वो अपने बच्चों के साथ मुकेरिया में अकेली ही रह गई थीं। इसी दौरान उनकी मुकेरिया के ही परमहंस डेरा में आना जाना शुरू हुआ था। दरअसल शादी के बाद बब्बू का बुरा वक्त ही उसे इस परमहंस डेरे तक खींच लाया था। परमहंस डेरे के महंत बलदेव का भी ये कहना है कि उन दिनों बब्बू उर्फ राधे मां मानसिक तौर पर भी बेहद परेशान रहा करती थी। अब इसके आगे की कहानी आप खुद महंत बलदेव की जुबानी ही सुनिए। और यहाँ पे उनके मकेरी में उनके यहाँ पे स्टेट बैंक के साथ में उनके ससुराल थे। तो कहते हैं कि उनके पति विदेश में गए हुए थे और वो मतलब काफ़ी मतलब परेशान थे। तो उसी परेशानी के बीच में वो गुरुजी की शरण में आए। वो अपने पिता के पास में गए तो किन्ने मतलब गुरुजी का नाम बताया कि मतलब गुरुजी इनके मन को शांत करेंगे। तो वो गुरुजी के पास में आए। फिर गुरुजी ने उनको मंत्र दिया और मंत्र देने के बाद में फिर अनुष्ठान कराया। अनुष्ठान करने के बाद में वो यहाँ से हरिद्वार में गए। फिर मुकेरिया में इस परमहंस डेरा की स्थापना महामंडलेश्वर महंत रामाधीन दास परमहंस ने की थी। बिहार के सीतामढ़ी जिले में पैदा हुए रामाधीन ने देश भर में पैदल यात्राएं की थीं और आखिर में आकर उन्होंने मुकेरिया में अपना डेरा बना लिया था।
लेकिन बेहद सादा जिंदगी जीने वाले रामाधीन के संपर्क में जब मुकेरिया की बब्बू आई तो वो एक ऐसी गुरु राधे मां में तब्दील हो गई जिनके ग्लैमर के आगे बॉलीवुड की चमक दमक भी फीकी पड़ जाए। मुकेरिया के परमहंस डेरा में करीब 6 महीने धार्मिक मामलों की ट्रेनिंग लेने के बाद महंत रामाधीन के हाथों ही राधे मां ने दीक्षा ले ली थी और इस तरह मुकेरिया की सुखविंदर कौर उर्फ बब्बू को नया नाम मिला और वो नाम था राधे मां। परमहंस डेरा के महंत बलदेव का यह भी कहना है कि राधे मां उन्हीं के सामने डेरे में आई थी और करीब 6 महीने तक डेरे में गुरु रामाधीन परमहंस के सानिध्य में रही थी। खास बात यह है कि राधे मां के सन्यास के साथ उनके चमत्कार करने की कहानी भी इसी डेरे से शुरू हुई थी और फिर ये कहानी आसपास के इलाकों में भी तेजी से फैलती चली गई। कहा यह भी जाता है कि परमहंस डेरे में ही राधे मां ने काला जादू भी सीखा था और वो लोगों की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक परेशानियों से उन्हें छुटकारा दिलाने का दावा भी करने लगी थी। गुरुजी ने उनको जैसे जो भी लोग कुछ जानता मानता बताया तो उसके प्रभाव से मतलब गुरुजी भी जैसे उनका बोलने लगे जब इस लाइन में आ गई तो इनका नाम जैसे बढ़ना चाहिए और उनको कोई भी भक्त आता था तो उनके समय बेचते थे कि वो ही ठीक करेगी। ऐसे करते करते मतलब आगे उनके लोग ऐसे ठीक होने लगे। ऐसे ऐसे मतलब आगे बढ़ते गए तो लोगों के काम होते गए तो उनका नाम चलता गया। तो कहते हैं कि ऐसे चलते वो हरिद्वार से जैसे पंजाब में जलंधर जैसे लुधियाना में गए तो वहाँ से फिर दिल्ली गए। पंजाब के मुकेरिया में हाईवे के किनारे ये है राधे माँ का मंदिर। साल में एक बार राधे माँ यहाँ आती हैं और रुकती हैं। बाकायदा मुकेरियों में उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है और इस शोभा यात्रा के दौरान उनके भक्त यहाँ उमड़ पड़ते हैं। अगर मुकेरिया में राधे माँ के भक्तों की बात करें तो उनकी संख्या कम नहीं है, लेकिन पंजाब के दूसरे राज्यों जैसे लुधियाना और जालंधर में भी कई बड़े बिजनेस घराने राधे माँ के फॉलोवर हैं और अक्सर वो भी जब राधे माँ पंजाब आती हैं तो उन्हें अपने फार्म हाउसेज और घर पर चौकी और कीर्तन के लिए बुलाते हैं। यही वजह है कि पंजाब के मुकेरिया से लेकर दिल्ली के रास्ते में पंजाब के हर बड़े जिले में देवी माँ के भक्त हैं। साल 2001 के आसपास राधे मां की चमत्कारी देवी के तौर पर चर्चे होने लगे थे और यही वजह थी कि पंजाब और हरियाणा में लोग उन्हें अपने घर भी बुलाने लगे थे। दरअसल राधे मां के भक्तों की ऐसी आस्था थी कि उनके पांव पड़ते ही घरों से दुख दूर हो जाते थे। भक्तों के इसी विश्वास के पंखों के सहारे राधे मां की शोहरत इस पूरे इलाके में ऊंची उड़ान भरने लगी थी। पंजाब में सभी वर्ग के लोग उनकी पूजा करते हैं जिनको उनके प्रति आस्था है और जो परमात्मा को मानने वाले हैं। बहुत से फिल्म स्टार्स आते हैं, बहुत से रईस आदमी आते हैं, बहुत से ऑफिसर्स हाई फाई लोग आते हैं जो हमारे देवी माँ के भक्त हैं। एक दफ़ा कोई भी आदमी उनके प्रति अटल विश्वास और अटूट श्रद्धा से उनके चरण स्पर्श करे, उनसे अपनी वो कृपा मांगे तो वो कृपा देते हैं। कि दिमा बोले कि रजी मुझे तेरे घर पे जाना है चरण डालने। दिमा जी आए, मम्मी ने उस रूम की शीट चेंज कर दी कि दिमा जी घर पे आ रहे हैं। तो दिमा जी वहाँ पे विराजमान हो गए तो दिमा की एकदम मौज हुई तो दिमा उस रूम में गई। वही बेडशीट फिर से किसने उस शीट पे बाथरूम किया हुआ था। दिमा उसी एरिया में जाके विराजमान हुए और घर पे कुछ नहीं था उस टाइम दिमा जी के भोग। दिमा जी खुद किचन में गए, दिमा ने एक बिस्किट निकाला और भोग लगा लिया। इससे बड़ी और मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता कि दिमा बच्चों की पल पल की सुनते हैं। संन्यास के अपने शुरुआती दिनों में राधे मां बेहद सादगी के साथ रहती थी। वो सफेद कपड़े पहनती थी और आज की ग्लैमरस राधे मां की एकदम उलट नजर आती थी। उनकी सादगी,
बातचीत करने के ढंग और उनके रहन सहन के तौर तरीकों से भी उनके भक्तों की तादाद में इजाफा होता चला गया। गुरदासपुर में जन्म लेने वाली राधे मां का सफर मुकेरिया में सन्यास के पड़ाव से गुजरते हुए और पंजाब के दूसरे शहर जालंधर से होते हुए अब फगवाड़ा तक जा पहुंचा था। लेकिन राधे मां की जिंदगी में फगवाड़ा भी एक दूसरा अहम टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। दरअसल मुकेरिया में सन्यास की दीक्षा लेने के बाद राधे मां की शोहरत को पहली बार उस वक्त ग्रहण लगा जब वो साल 2002 में पंजाब के फगवाड़ा में अपने नाम का जागरण करने पहुंची थी। 30 मार्च 2002 की ये वो तस्वीरें हैं जब जागरण के बाद अरुण नंदा नाम के कारोबारी के इसी घर में राधे मां ठहरी हुई थी। तभी अचानक घर के बाहर उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। शाम 4 बजे शुरू हुआ ये विरोध प्रदर्शन करीब 3 घंटे बाद उस वक्त खत्म हुआ था जब राधे मां ने मीडिया के सामने लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगी। वहाँ पे जितने भी हिंदू संगठन हैं, बजरंग दल, शिवसेना या जो भी माता के भक्त हैं, तो जब उनके जानकारी में आया तो उन्होंने ये मामला इसके ध्यान में जितने भी इसके भक्त थे या ऑर्गेनाइजर थे उनसे बात की कि ये क्या हो रहा है सारा। ना गणेश वंदना, हिंदू जो भी रीति रिवाज हैं, जो हमारे संस्कार हैं, उनके अनुसार तो ये काम नहीं हो रहा। तो फिर हमने एक दिन इनको समय दिया, वहाँ पे जो हनुमानगढ़ी मंदिर है, कि शाम 4 बजे तक वहाँ पे आके सारे भक्त इकट्ठे हैं, हिंदू संगठन इकट्ठे हैं, तो हमारी बात कराई जाए ताकि हमारी संतुष्टि हो सके। लेकिन कोई नहीं आया। तो इतने में वहाँ पे जैसे जैसे भक्त इकट्ठे होते गए, भीड़ इकट्ठी होती गई, लगभग 2000 के करीब फगवाड़ा वासियों का समूह इकट्ठा हो गया। तो जहाँ पे इसने अपना वहाँ पे अपना लगाया हुआ था आसन किसी घर में, सब इकट्ठे होकर वहाँ चले गए। पंजाब के फगवाड़ा शहर में पहली बार राधे मां के खिलाफ ऐसा विरोध प्रदर्शन हुआ था। इस प्रदर्शन की अगुवाई विश्व हिंदू परिषद के पूर्व नेता सुरिंदर मित्तल ने की थी। राधे मां के इस पहले विरोध की ये पूरी कहानी भी आप सुरिंदर मित्तल की जुबानी ही सुनिए। कुछ वहाँ पे इसके ऑर्गेनाइजर भगत कुछ थे, उन्होंने आके नीचे आके अपशब्द बोलने शुरू कर दिए और इसके जयकारे लगाने शुरू कर दिए, जिससे वहाँ तनावपूर्ण स्थिति बन गई और काफ़ी झगड़ा भी हुआ। लोगों ने पत्थरबाजी भी की, गालियाँ भी निकाली, स्कूटर भी जलाए, गाड़ियाँ भी तोड़ी। फिर अल्टीमेटली क्या हुआ, सारे मीडिया के सामने प्रशासन भी वहाँ पे था, वहाँ पे एसडीएम थे मिस्टर अमरजीत पाल, उनकी मौजूदगी में इसने अपने जो माता का लिबास पहना हुआ था वो भी बदला, साधारण कपड़े पहनकर हाथ जोड़कर मीडिया के सामने माफ़ी मांगी कि मैं कोई माता नहीं हूँ, ना मेरे में कोई शक्ति है, मैं लोगों को अब धर्म के नाम पर धोखा देती हूँ। फगवाड़ा की घटना के बाद राधे मां ने अपना शहर भी छोड़ दिया। मुकेरिया से करीब 450 किलोमीटर दूर देश की राजधानी दिल्ली के दरवाजे पर उन्होंने साल 2002 में पहली बार दस्तक दी थी। लेकिन दिल्ली में राधे मां के कदम ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सके और वो भक्तों के कहने पर दिल्ली से मुंबई चली आईं। राधे मां की शोहरत अब पंजाब की सीमाएं पार कर चुकी थी। इस वक्त तक उनके गुरु महंत रामाधीन भी जीवित थे, इसीलिए राधे मां जहां भी जाती उन्हें भी अपने पास ही बुला लिया करती थी। जिसमें उन्हें दीक्षा ली थे तो उसी समय में ख्याल में कोई 6 महीना ही इधर रहेंगे और बाकी गुरुजी को बुला लेते थे अपने पास में, जहाँ पे रहते थे वहाँ बुला लेते थे। तो ज़्यादातर वो जब मुंबई में रहने लगे तो उसमें मतलब गुरुजी काफ़ी जाते रहे। मुंबई में भी गुरुजी का आना जाना लगा रहा। और जब यहाँ पे पंजाब में नज़दीक में थे और दिल्ली में थे तो उसमें तो काफ़ी आते थे यहाँ पे। पंजाब के गुरदासपुर जिले, फिर मुकेरिया और पंजाब के दूसरे शहरों से होते हुए राधे मां की भक्ति के इस काफिले ने पहले दिल्ली में पड़ाव डाला और फिर उन्होंने मुंबई में अपना स्थायी ठिकाना बना लिया। 13 साल पहले जब राधे मां अपनी किस्मत आजमाने मुंबई आई थी, उस वक्त एक बार फिर उनका कनेक्शन हलवाई और मिठाई से जुड़ गया था। दरअसल राधे मां साल 2003 में जब दिल्ली से मुंबई आई थी, तब वो यहाँ के मशहूर गुप्ता परिवार की मेहमान बनी थी। मुंबई में MM गुप्ता एक मशहूर कारोबारी परिवार है जिनकी मिठाई की दुकानों की चेन है। गुप्ता परिवार प्रॉपर्टी के धंधे के अलावा ग्लोबल एडवर्टाइजिंग के नाम से
अपनी एजेंसी भी चलाता है। मनमोहन जी, आपका परिवार राधे गुरु माँ को 13 साल पहले पंजाब से मुंबई लाया। राधे गुरु को हम पंजाब से नहीं लाए। हमारा बेटा संजीव गुप्ता कभी उनकी चौकी में गया और वहाँ उनसे किसी कारण से अटैच हुआ और उन्होंने एक चौकी हमारे यहाँ की थी। कब की थी? 13 साल 12 साल पहले स्टार्टिंग में। उसके बाद में हमारी बिल्डिंग बन ही रही थी तो उन्होंने कुछ समय वहाँ विराजमान हुई। फिर उसके बाद में संजीव गुप्ता और हमारे भाई जगमोहन गुप्ता ने उनको ऊपर स्थान दिया और धीमे धीमे वो गुफा का एक स्वरूप बनता चला गया। करोड़ों का कारोबार करने वाले एमएम गुप्ता के 4 भाई और 2 बेटे तब राधे मां के भक्त बन गए थे। खास बात यह है कि गुप्ता परिवार की यह भक्ति सिर्फ देवी दर्शन करने तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि गुप्ता परिवार राधे मां को मुंबई के बोरीवली इलाके के अपने इसी 6 मंजिला मकान में ले आया था और इसी के बाद से इस मकान की ऊपरी 2 मंजिलें राधे मां का स्थायी ठिकाना बन गई थी। मुझे शिव चाचा के नाम से सभी लोग जानते हैं और बॉम्बे से एमएम मिठाई वाला परिवार का मैं सदस्य हूं और लगभग पिछले 10 सालों से देवी माँ के चरणों से जुड़ा हूं मैं। देवी माँ वो अलौकिक शक्ति है जिन्होंने हर कठिन समय पर हम पर कृपा बरसाई है और हम पर ही नहीं, जितने भी भक्त इनसे जुड़े हैं, जो आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उनके ऊपर भी हर रोज कृपा हो रही है। 10 साल पहले मुझे किसी ने, मेरे दोस्त ने मुझे इनवाइट किया था इनके दर्शन करने के लिए और मैं जब गया इनके यहाँ दर्शन करने के लिए फर्स्ट टाइम ही देवी माँ ने मेरी ऐसी चीज बता दी, मुझे जो प्रॉब्लम फैमिली में फेस हो रहा था और उनने मुझे पर्टिकुलर डेट टाइम सब बता दिया था कि ये टाइम को आपका क्लियर हो जाएगा। मैंने विदाउट एनी क्वेश्चन देवी माँ को नमन किया, वापस आया और देवी माँ की ही कृपा से मेरा वो काम पूरा हुआ वही दिन जिस दिन देवी माँ ने बोला था और उनके आशीर्वाद से। और उस दिन से मैंने ही देवी माँ को विनती रखी थी कि देवी माँ सदा सदा के लिए बॉम्बे में विराजमान हो जाइए आप, ये आपका ही भवन है और हम सब परिवार, हम 40 मेंबर्स का परिवार नीचे रहता है, उनकी सेवा में सदा रहते हैं और वहीं हर 15 दिन में देवी माँ के दर्शन होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। वहाँ पर नीचे देवी माँ सत्संग करवाती है, भक्ति करवाती है, फिर अपने दर्शन देते हैं और उस पर कृपा होती है। पंजाब के मुकेरिया से मुंबई आने के बाद राधे माँ की किस्मत ने जैसे अचानक पलटी मार दी। उनकी जिंदगी में जैसे बड़ा चमत्कार हो गया। सड़कों पर जहां उनके बड़े बड़े होर्डिंग्स नजर आने लगे, वहीं उनके दरबार में भक्तों का रेला भी दिनों दिन बढ़ता ही चला गया। क्या आम और क्या खास, उन दिनों नेताओं से लेकर अभिनेताओं तक हर वर्ग के लोग राधे माँ के दरबार में हाजिरी लगाने लगे। राधे शक्ति माँ जिदा बोल साचे दरबार की जय। यूं तो रब की हर जगह बात होती है, पर राधे माँ के दरबार में रब से मुलाकात। गुप्ता जी के परिवार से मेरा एक अपना जुड़ाव है और उनके यहाँ रहती हैं। वो लोग बहुत बड़े भक्त हैं राधे माँ के और इस नाते जब भी उनके यहाँ कार्यक्रम होता है मुझे आमंत्रण मिलता है और जब कभी मुझे लगता है कि मैं आज जा सकता हूँ, मेरे पास वक्त है, तो मैं चला जाता हूँ। राधा ने माला जपी शाम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया राधे नाम की। राधे राधे बोलो राधे राधे, जयकारा बोले हमारी राधे माँ जी का। सर पे मेरे हाथ धरो। राधे माँ की शोहरत रईसों और कारोबारियों से लेकर फिल्मी सितारों तक जा पहुंची थी।
और उनकी इस आसमान चूमती शोहरत में सबसे बड़ा हाथ मुंबई में ग्लोबल एडवर्टाइजिंग एजेंसी चलाने वाले गुप्ता परिवार का ही था, जो न सिर्फ राधे मां का कट्टर भक्त बन गया था, बल्कि उन्हीं के जरिए ब्रांडिंग का वो काम भी शुरू हुआ था जिसने कुछ ही वक्त में मुकेरिया की सीधी सादी बब्बू को मुंबई की ग्लैमरस राधे मां में तब्दील करके रख दिया। राधे मां की ब्रांडिंग का असर सबसे पहले उनकी कॉस्ट्यूम पर नजर आया। साधारण सफेद रंग के कपड़े पहनने वाली राधे मां को लाल रंग के डिजाइनर लहंगे पहनाए गए। चूड़ा, कलीरे और कंगनों ने जहां राधे मां के हाथों को नया लुक दिया, वहीं उन्हें सोने और हीरे के बेशकीमती आभूषणों से भी लाद दिया गया। सन्यासी राधे मां की हर उंगली में अब हीरे की अंगूठियां चमकती नजर आने लगी थीं। माथे पर लाल रंग का लंबा टीका और चेहरे पर हैवी मेकअप के साथ होठों पर लाल रंग की लिपस्टिक राधे मां की सबसे बड़ी पहचान बन गई। दिलचस्प बात यह है कि सिर पर मुकुट और हाथों में त्रिशूल लेकर मां दुर्गा के अवतार का दावा करने वाली राधे मां का ये नया लुक जब तैयार हो गया, तो फिर इस लुक के साथ उनके प्रचार प्रसार का काम तेज कर दिया गया। मुंबई के गुप्ता परिवार की कंपनी ग्लोबल एडवर्टाइजिंग ने शहर में जगह जगह राधे मां के बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स टांग राधे गुरु माँ और ये एडवर्टीजमेंट करके पूरा उनको प्रोजेक्ट किया गया। इस एडवर्टीजमेंट में तो आपकी कंपनी जो है ग्लोबल एडवर्टाइजर, उसका भी बड़ा इस्तेमाल हुआ है। आपके बेटे ने उनका एडवर्टीजमेंट किया कि उनकी श्रद्धा उसमें थी और उनको लगता था कि राधे गुरु माँ की वजह से मेरा अपना बिजनेस जो है ग्लोबल एडवर्टाइजिंग है, उसको एक सिंबल बना लिया था उन्होंने। जैसे अपन गणपति का फोटो लगाते हैं या कोई भी अपनी आस्था का विषय बना देते हैं, उस हिसाब से उस बच्चे ने उनको आगे बढ़ाया। आपने उनको बेहद करीब से देखा है, कौन कौन उनके साथ है और कौन कौन ये पूरा साम्राज्य चलाता है? उनकी जो छोटी माँ है वो सबको अपना ज्ञान बताती हैं, और जो हमारे दोनों भाई हैं उनके चमत्कार बताते हैं, और लोग उसको सुनकर समझकर अपनी समस्या बोलते हैं। अब जिनको लाभ हुआ वो तो राधे गुरुमा के भक्त बन जाते हैं, और जिनको लाभ नहीं हुआ वो छोड़ के चले जाते हैं। सज गए नी, सज गए नी, सज गए नी अंबे दे दरबार, क्यों ना मैं पंगड़े पावा, हो क्यों ना मैं सदके जावा। महज चंद सालों में ही राधे मां अपने दिव्य दर्शन के लिए भारी भीड़ जुटाने लगी। भक्तों को दिव्य दर्शन देने के लिए राधे मां की मंच पर एंट्री भी पूरी फिल्मी स्टाइल में होती थी। कभी क्रेन के सहारे वो मंच पर उतरती थी, तो कभी पालकी पर बैठकर स्टेज तक पहुंचती थी। राधे मां का मंच भी ऐसा होता है कि देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह जाएं। ये सारी कवायद धीरे धीरे भक्तों को लुभाने के लिए उनकी पैकेजिंग और प्रमोशन का एक हिस्सा बन गई। कहा जाता है कि राधे मां भक्तों को दिव्य दर्शन देती हैं, वो चढ़ावा भी स्वीकार करती हैं। किसी देवी की तरह उनकी पूजा भी की जाती है। आमतौर पर राधे मां भक्तों से कुछ नहीं बोलती और ना ही वो प्रवचन देती हैं। इसके बावजूद उनकी आस्था के आसमान पर उनका सितारा शिद्दत से चमकता रहा है। खास बात यह है कि राधे मां के इस ग्लैमरस अवतार ने जहां उनके भक्तों का मन मोह लिया है, वहीं आम लोगों को एक सन्यासिन के ऐसे रूप ने हैरान कर दिया है। यही वजह है कि राधे मां और उनके चमत्कारों को लेकर तरह तरह की बातें भी होने लगी हैं। उनके ऊपर बेशुमार इल्जाम भी लगे, लेकिन तमाम आरोपों से बेपरवाह राधे मां अपनी ही धुन में कभी टीवी कैमरों पर तो कभी भक्तों के सामने थिरकती रही। वो अपने दरबार और चौकियों में मदमस्त होकर फिल्मी गानों पर डांस करती भी नजर आने लगी थी। लाल लहंगा पहन रखा था, थिंग और फूल पूरे थे, एंड फुली मेड अप, एंड शी इज वेरी यंग एंड वेरी अट्रैक्टिव इन हर ओन वे, यू नो। सो शी वाज वॉकिंग विद दिस हाई स्टेप। तो लहंगे को हटाने के लिए एक लंबा कदम लेना पड़ता है,
एक अजीब सा, तो वो कदम उसका अभी सिग्नेचर बन गया है। तो शी वॉक्ड इन एंड एवरीबॉडी वेंट वाइल्ड, यू नो। फिर मुझे पकड़ के संजय ने उधर स्टेज पे लेगा, मिनो एंड ही पुश मी इन एंड ही गॉट मी एन ऑडियंस विद इन द मिडल ऑफ दिस मैडनेस, और स्पीचेस और सॉन्ग्स, और कोई भजन गा रहा था, कोई कुछ कर रहा था। तो आई मेट हर एंड I could feel that there was something extraordinary about her. सज गए नी अंबे दे दरबार, क्यों ना मैं पंगड़े पावा, हो क्यों ना मैं सदके जावा। एक गॉड वुमन नहीं है, वो एक कॉन वुमन है, लोगों को रिझाती है गलत गलत तरीके से। एक आप धर्म गुरु हो तो आपको ये शोभा नहीं देता कि आप किसी औरत को उठा रहे हो, लिफ्ट कर रहे हो, पब्लिकली उसको किस कर रहे हो, प्राइवेट पार्ट्स पे उनके हाथ टच कर रहे हो, और इस तरह की गंदी गंदी हरकतें हो। मैंने यही देखा कि उठाते हैं, औरतों को उठाएंगे, मर्द आते हैं उठाते, उनकी गोद में बैठ जाते हैं, उनको किस करते हैं, गले इस तरह से लगाते कि राधे माँ वो किस करते हैं आपके? राधे माँ उनको करती है, वो उनको करते हैं, मतलब पुरुष भी करते हैं? हाँ, पुरुष भी करते हैं। आपने खुद अपने आंखों से देखा है? हाँ, मैंने देखा। माया नगरी मुंबई में राधे माँ का मायाजाल उनके अतीत और वर्तमान को लेकर सवाल खड़े करता रहा है। बावजूद इसके उनकी शोहरत का ये सफर कामयाबी के साथ जारी है। लेकिन राधे माँ के इस सफर पर उस वक्त ब्रेक लगा जब गुप्ता परिवार की ही एक रिश्तेदार निक्की गुप्ता ने उनके खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस पुलिस थाने में दर्ज करा दिया। निक्की गुप्ता का आरोप है कि राधे माँ ने न सिर्फ उनके ससुराल वालों को उनके खिलाफ बहकाया, बल्कि दहेज के लिए उनका घर भी तोड़वा दिया। राधे माँ पर उसी गुप्ता परिवार में फूट डालने का इल्जाम भी लगा है, जिसने एकजुट होकर उनके लिए मुंबई में माहौल बनाया है। आरोप तमाम हैं, लेकिन पहले की तरह ही राधे माँ खामोश हैं, और यही वजह है कि एक बार फिर विवादों में घिर गई है राधे माँ की आस्था, और इसीलिए चर्चा का केंद्र बन गई हैं खुद राधे माँ। सज गए नी, सज गए नी, सज गए नी अंबे दे। आप कुछ तो बोलिए, हम सुबह से आपके साथ मतलब आपको मिलने के लिए आए हैं, 15 घंटे खड़े हैं हम मीडिया वाले। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मेरा न्याय ऊपर वाला करेगा बस जी। लेकिन ये क्या हो रहा है आपके साथ माता जी? थोड़ा सा बोलिए माता जी, क्या हो रहा है, कौन कर रहा है ये, कुछ आप बोलिए। इसके पीछे कौन है, क्या लगता है आपको? माता जी प्लीज बोलिए, जवाब दीजिए।